ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति और ओम में ही सारा संसार, और ओम से ही होती है एक अच्छे दिन की शुरुआत। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस खास पेशकश महाशिवरात्रि स्पेशल में। और मैं हूँ आपके साथ संध्या जोशी। आज क्योंकि महाशिवरात्रि स्पेशल है, यही उम्मीद करते हैं बाबा भोले भंडारी आपके जीवन में खुशियां भर दें, आपके जीवन को मंगलमय कर दें। इसी के साथ आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में भाग्योदय कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं इस महाशिवरात्रि पर, और कैसे होने वाली है महाशिवरात्रि का पर्व 12 राशियों के ऊपर। ये सभी बातें जानेंगे आज के विशेष कार्यक्रम में। बस बंद करना ये होगा, आपको जुड़े रहना होगा आज के इस विशेष कार्यक्रम से। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर भारती नारंग। तो बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ कि भोले भंडारी आपके साथ जुड़े रहे और हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर भारती नारंग से कि कैसा होने वाला है महाशिवरात्रि का प्रभाव 12 राशियों पर। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। जी, वैसे तो भगवान शिव को सभी भोले भंडारी के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि हमारे भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। एकमात्र लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने से ही भगवान अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि पर राशि के अनुसार पूजा करने से व्यक्ति को कुंडली में मौजूद अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। क्यों ना इस महाशिवरात्रि पर हम राशि के अनुसार शिवलिंग की पूजा करें। चलिए वन बाय वन सभी राशि की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को आंकड़े का फूल चढ़ाना चाहिए, और इस राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए शिवलिंग पर एक लाल फूल भी आप अवश्य अर्पित करें। इससे आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे और अपने कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी राशि की ओर बढ़ते हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली का स्वामी शुक्र है। शुक्राचार्य भी शिव जी के असीम भक्त थे, अतएव शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन शिवलिंग पर दूध व गंगा जल मिक्स करके आप अवश्य चढ़ाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तीसरी राशि की ओर बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक इस दिन शिवलिंग पर 3 बिल पत्र चढ़ाएं व वहीं बैठकर शिव चालीसा पाठ का जाप करें और गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। महादेव का आशीर्वाद आप सभी जातकों को अवश्य ही प्राप्त होगा। चौथी राशि की तरफ चलें तो चौथी राशि है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक इस दिन शिव जी को चंदन व चावल चढ़ाएं। जल व दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए चंद्र से संबंधित स्वामी को पूर्ण करने के लिए आप वस्तु जैसे दूध का दान आपको करना शुभ होगा, और कर्क राशि वाले जातकों को अपने कार्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जाना आप सभी ने, सारे जातकों को उनकी राशि के बारे में आप जान सके कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क को क्या क्या करने की जरूरत है इस महाशिवरात्रि पर्व पर। जिस तरीके से डॉक्टर भारती नारंग ने बताया कि हम छोटे छोटे उपाय करके अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं और जो भी बाधा हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही है उसे दूर कर सकते हैं इस महाशिवरात्रि के पर्व पर। आगे भी बताएंगे और राशियों के बारे में, लेकिन उससे पहले अभी हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों का रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पाता है। जी हाँ, बहुत बार ऐसा देखा गया कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लव रिलेशनशिप हो या शादीशुदा जिंदगी हो, आपका कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हो पाता है। इसी पर चर्चा करते हैं। मैम, अक्सर देखा गया है कि लोग जो है लड़ाई झगड़े में ही इन्वॉल्व रह जाते हैं और छोटी छोटी बातों में अनबन हो जाती है और बहुत ही जल्दी, जिसे कहते हैं ना, एक दूरी आ जाती है। तो महाशिवरात्रि पर क्या कर सकते हैं वो छोटे मोटे उपाय? जी देखिए, आजकल किसी भी रिलेशनशिप को बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण आ गया है ईगो।
कि बहुत ज़्यादा कोई भी किसी की बात सुनना ही पसंद नहीं करता। लेकिन अगर हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बात करें या किसी भी आप लव रिलेशंस की बात करते हैं, उसमें दोनों ही लोगों का बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के प्रति महत्व होता है। तो एक दूसरे की बात को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। आप एक दूसरे को वेटेज दे के चलें, आपके रिलेशंस वैसे ही सुधरने लग जाएंगे। बाकी महाशिवरात्रि पर्व पर अगर हम बात करें, किसी के रिलेशंस में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो पति पत्नी अगर हैं तो मिलकर उस दिन मंदिर जाएं, शिवलिंग पर मिलकर आप दही से शिवलिंग का अभिषेक करें। आपके रिलेशंस में जल्दी ही सुधार दिखने लगेगा। और लव रिलेशनशिप है, आप अगर दूर दूर हैं तो अलग अलग अपनी अपनी जगह पर जाकर सेम उपाय कर सकते हैं। आपको जल्दी ही अपने रिलेशंस में मिठास प्राप्त होगी। शुक्र दही जो है शुक्र प्लैनेट की चीज़ है और हमारे लव रिलेशनशिप में शुक्र का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। इससे आपका शुक्र ग्रह कहीं कमज़ोर हो रहा है तो उसको बहुत ही मजबूती मिलेगी और आपके रिलेशंस कामयाब होंगे और बहुत ही मधुर बन जाएंगे। तो आपके रिलेशन जो है मधुर बन जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया डॉक्टर भारती नारंग ने कि हमें क्या करना है। एक छोटा सा उपाय करना है, दही का करना है, और जो भी विधि विधान उन्होंने बताया इसको आप जरूर करिएगा अगर आपके रिलेशनशिप में भी अनबन हो रही है। अब बात करते हैं सिंह, कन्या और तुला और वृश्चिक राशि के बारे में कि इनके लिए कैसे होने वाला है ये महाशिवरात्रि का पर्व। आइए इसी पर चर्चा करते हैं और जानते हैं। जी अगली राशि की तरफ चलते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि के जातक पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। वह शिवलिंग के पास घी का दीपक शाम के समय अवश्य जलाएं। जातक के जीवन में चल रही परेशानी से जल्द ही उसे मुक्ति मिलेगी। अगली राशि कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि वाले जातक इस दिन जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और 11 बिल्वपत्र अर्पित करें। कन्या राशि के स्वामी ग्रह हैं बुध, अतः शिवजी के पुत्र भगवान गणेश जी को दूर्बा चढ़ाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, तुला राशि। तुला राशि के जातक श्वेत पुष्प व दुग्ध धारा से शिवलिंग का अभिषेक करें। वह शिवजी के पास बैठकर शिवाष्टक का पाठ करें। इसके साथ ही गरीबों को खीर खिलाएं। इस उपाय से आर्थिक अभाव भी दूर होगा, स्वस्थ व सुखी जीवन प्राप्त होगा। अगली राशि की तरफ चलते हैं, हमारी है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लाल पुष्प व सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम है तो ऐसा शिवलिंग तलाश करें जिस पर नाग देवता ना बने हों। उस पर आप तांबे का नाग ज़रूर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपकी कुंडली के पितृ दोष, ग्रहण दोष, काल सर्प दोष से आपको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। तो जो बातें आपको बताई गई इन सभी बातों को आप नोट डाउन करें, क्योंकि आपकी राशि को देखकर ही बताई जा रही हैं। जो भी आपकी राशि है उन्हीं के हिसाब से आपको विधि विधान से ये उपाय करने की जरूरत है, तब जाकर आपको जो है लाभ मिल पाएगा और भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा भी आप पे और आपके परिवार पर बनी रह पाएगी। आगे बढ़े उससे पहले अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में आप सभी लोग इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं और बहुत सी बार आपके मन में प्रश्न भी आता है। तो चलिए आप ही के माध्यम से हम भी पूछते हैं डॉक्टर भारती नारंग से इस विषय के बारे में। मेरा विषय ये है कि अक्सर ऐसा देखा गया है, क्योंकि कुंडली कहते हैं कि ग्रहों की चाल भी तभी पता चल पाती जब हम कुंडली का विश्लेषण कराते हैं। उसी के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारे दोष अच्छे हैं, खराब हैं, बुरे हैं, कैसी चाल है। तो आप ये कुंडली का आंकलन कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे प्रथम सवाल है, लोगों के मन में एक इच्छुक रहते हैं। जी देखिए, कुंडली जो हमारे सामने कोई लेके आया, अगर वो अपने कोई प्रश्न रख रहा है तो उनका तो रिप्लाई करना हमारा पहला मोटिव है कि हम उनको सेटिस्फाइड करें। लेकिन एक ज्योतिषी होने के नाते एक अपना तरीका होता है कि हम कुंडली को किस एंगल से देखते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति के सभी क्वेश्चंस बिन कहे ही उसको आंसर्स मिल जाए। जी, तो इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं रखती हूँ, जिसमें हम सामने वाले की कुंडली को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि आरामदायक बिस्तर। दूसरा पॉइंट है घर के बने खाने का स्वाद। तीसरा पॉइंट है पर्स खोलें तो खर्चने के लिए पैसे। चौथा पॉइंट है सुखदायी औलाद या आज्ञाकारी औलाद। और पांचवा पॉइंट है समाज में इज्जत।
शायद जितने भी मेरे श्रोतागण हैं अभी सिर्फ नाम से उनको समझ नहीं आया होगा कि कैसे कुंडली का विश्लेषण करते हैं। चलिए मैं आप सबको थोड़ा थोड़ा हर पॉइंट के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी कुंडली का आंकलन किस तरह से होता है। सबसे पहले पॉइंट की बात की हमने, आरामदायक बिस्तर। देखिए वही व्यक्ति आरामदायक बिस्तर का आनंद ले पाएगा जो अपने मन से बिल्कुल स्वस्थ है, तभी वो उसे चैन की नींद आ पाएगी। बेसिकली उसकी मेंटल हेल्थ को हमने देखना है कुंडली के ज़रिए कि वो कहीं स्ट्रेस में तो नहीं है, उसे किसी चीज़ से इशू तो नहीं है, कोई मनी प्रॉब्लम तो नहीं है, कि उसका मेंटल माइंड सेट है या नहीं है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं वो है घर के बने खाने का स्वाद लेना। देखिए इसमें 2 पॉइंट्स कवर होते हैं। एक तो घर का बना खाना वही व्यक्ति खाएगा जिसके परिवार में सुख शांति है, वो तभी घर आने की इंतज़ार करेगा, अपने फैमिली मेम्बर से बने हुए खाने का वेट करेगा। और आनंद वही व्यक्ति ले सकता है खाने का जो पूर्ण रूप से हेल्दी होगा। अदरवाइज़ अगर आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही है तो आपको 56 भोग का भी कोई स्वाद नहीं है, और अगर आप हेल्दी हैं तो आप दाल चावल में भी आनंद ले लेंगे। तो सेकंड पॉइंट रहता है जो जातक हमारे पास आया है उसकी हेल्थ के बारे में एनालाइज करना। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, पर्स खोलो तो खर्चने के लिए पैसे। ये तो शायद नाम से ही सभी को पता चल रहा है कि जो जातक आया है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसे किस तरह से इम्प्रूव किया जाए ताकि उसे आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, आज्ञाकारी औलाद। देखिए ये आज के टाइम में सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे हमारा कहना माने, लेकिन इन जनरेशन्स के बीच में तालमेल बिठाना ही सबसे बड़ा काम है। बिकॉज विचार नहीं मिलते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। तो उस तरह से किस तरह से अपने बच्चे को हम उपायों के ज़रिए अपनी बात समझा सकें और वो हमारी बात समझ सकें, ताकि इन 2 जनरेशन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो ये एक पॉइंट रहता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आजकल के टाइम में है, उसको कवर करके चलते हैं। 5वां पॉइंट है समाज में इज्जत। देखिए इस समय हर व्यक्ति सिर्फ अपनी तारीफ का भूखा होता है। हम किसी को पसंद करें या ना करें, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि सामने वाला हमें ज़रूर पसंद करे और सामने वाला हमारी तारीफ ज़रूर करे, क्योंकि हमारी जिह्वा ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर विष भी वही है और अमृत भी वही है। तो क्या बात कैसे कहाँ करनी है, किस गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें समाज में इज्जत आपको दिलाती हैं। तो इन 5 पॉइंट्स को कवर करके हम किसी भी कुंडली का आंकलन कर सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से वो 5 पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपकी कुंडली का आंकलन किया जा सकता है। आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और बताया आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, और आपका जो मान प्रतिष्ठा है वो समाज में कैसी है। इन्हीं सभी के माध्यम से आपकी कुंडली का आंकलन किया जाता है। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं या अपने परिजनों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप भी डॉक्टर नारंग से संपर्क कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आप देखिएगा जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही होगी वो वहीं थम जाएगी, रुक जाएगी, और आपका जीवन जो है अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं कैसा होने वाला है महाशिवरात्रि का पर्व धनु, मकर और कुंभ और मीन राशि पर कैसा रहेगा इनके लिए, आइए जानते हैं। जी धनु राशि से शुरुआत करते हैं। धनु राशि वाले जातक इस दिन हल्दी युक्त दूध शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं, साथ ही केसर व बेसन से बनी मिठाई और पीले फूल चढ़ाएं और शिवजी जी को भोग लगाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं। मकर राशि वाले जातक नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करें, किसी गरीब को काले कंबल का दान करें और तिल से बनी मिठाई अवश्य उनको अर्पित करें। इससे आपकी ज़िंदगी में आए सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। कुंभ राशि के जातक इस दिन तिल के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें, वे शमी के फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं और गरीबों में ज़रूरत की सामग्री दान करें। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वाले जातक
इस दिन केसर युक्त दूध व चंदन से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इससे आपको आपके जीवन में कामयाबी अवश्य ही मिलेगी। तो इसी के साथ आपके जीवन में आपको कामयाबी हासिल हो सकती है जब आप ये उपाय करेंगे अपनी राशि अनुसार। बहुत अच्छे से बताया कि 12 राशियों में से हर राशि को अपने लिए कौन कौन से उपाय करने की जरूरत है इस महाशिवरात्रि पर। और सबसे अच्छी बात ये बताई कि दान पुण्य आप करते रहें, इससे क्या होगा, सुख समृद्धि बनेगी और आपका जीवन जो है खुशहाल हो जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी कुंडली नहीं है, जिन्हें समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या करें, क्योंकि उनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, चीजें ज्यादा उन्हें पता नहीं होती है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अक्सर देखा गया ऐसे मैम कि कुछ लोगों की कुंडली गुम हो जाती है और कुछ लोगों के पास कुंडली नहीं होती, कुछ इशू रहता है, किसी को अपना नाड़ी नहीं पता होती, कोई ना कोई छोटी छोटी चीजें होती हैं, टाइमिंग का इशू होता है। तो किसी के पास टाइम नहीं जी रहता तो वो अपनी राशि नहीं जान पाते हैं। तो अब क्योंकि महाशिवरात्रि का ये पर्व है, इतना अच्छा पर्व है और हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं उसके लिए 3-4 टिप्स ज़रूर देना चाहूँगी। यदि किसी के पास कोई भी कुंडली नहीं है, अपना टाइम वगैरह नहीं पता है, तो वो भोलेनाथ पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। शिवलिंग पर स्पेशली उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है अगर वो फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहे हैं। और यदि आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे पास रुका हुआ धन नहीं आ रहा है, कि हमने बहुत जगह धन दिया हुआ है और हमारे पास वापस नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं स्पेशली बताना चाहूँगी कि रुके हुए धन की यदि आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के वाहन नंदी यानी बैल को आप हरा चारा खिलाएं, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। ये हरा चारा आप किसी भी जहाँ पे गायें रहती हैं वहाँ जाके आपको, वहाँ बैल भी मिल जाता है, वहाँ आप इजीली खिला सकते हैं। बट ये उपाय करना महाशिवरात्रि के दिन ही है। इससे आपका रुका हुआ धन अवश्य आपको मिलेगा। और यदि नौकरी या व्यापार में कोई परेशानी आ रही है तो महाशिवरात्रि के दिन आप लोग व्रत रखें और शिवलिंग पर जल में शहद मिलाकर अवश्य उनका अभिषेक करें। इससे आपको बहुत ही जल्दी नौकरी मिलेगी और जो व्यापार में अप डाउन्स आ रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगी। जी, तो आपने जाना व्यापार में भी जो कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आ रही हैं और जिस तरीके से कोई ना कोई अनबन हो जाती है, बंधन जो है, हम परेशान रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता उसकी वजह क्या है। और जिन लोगों के पास अपनी कुंडली नहीं है तो वो सभी लोग ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जो डॉक्टर भारती नारंग ने बताए, लेकिन इनको करना बेहद जरूरी है। और बताया गया कि महाशिवरात्रि के पर्व पे आप इन उपायों को करें। आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जान सकते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर भारती नारंग से। वो आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बहुत अच्छे से बारीकी से सटीक उपाय बताएंगे जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपके लिए नमस्कार। तो इसी के साथ अगर आप भी महाशिवरात्रि के पर्व में चाहते हैं भौतिक सुख संपदा, सुख शांति का वैभव और साथ ही साथ ऐश्वर्य अपनी जिंदगी में, तो महाशिवरात्रि के इस पर्व पर आप ये जरूर करें सभी उपाय और अब तब देखिएगा कि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति जरूर हो पाएगी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए अपना खास कार्यक्रम। नमस्कार।